नमस्कार, मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। इस समय मेरे साथ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन जुड़ चुके हैं, जिन्हें बीडीसी चेयरमैन कहा जाता है। मेरे साथ हैं, इन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है, 370 आर्टिकल जा चुका है, हिस्ट्री बन गई, इतिहास बन गया, लेकिन इन लोगों की जो मुसीबतें हैं वो वैसी की वैसी ही रहीं। सोचा था इन लोगों ने कि बीडीसी चेयरमैन बने हैं तो हम लोग जो हैं, जो लोगों का कार्य है जल्द से जल्द करेंगे और अपने गांव, जो जिस गांव से ये बिलोंग करते हैं, उस गांव को एक किस्म का मॉडल बनाएंगे, अपने गांव की तरक्की करेंगे। लेकिन ऐसा नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आइए जानकारी लेते हैं। जी आपका नाम? कुलदीप राज, बीडीसी चेयरमैन बलवाल का मैं रहने वाला हूं। मैं अपने ब्लॉक की बात करूंगा। सर, मेरा ब्लॉक जो है 24 पंचायतें हैं। अब इन्होंने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया है 17 को, मैं बताना चाहता हूं, मेरी जो 7 पंचायतें हैं इन्हें उठा के नगरोटा के साथ डाल दी हैं, जो ब्लॉक पलवाल की है, और मार्ड की 3 पंचायतें जो मेरे साथ लगा दी हैं। मुझे हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे ब्लॉक को क्यों डिस्टर्ब किया गया। अगर 24 पंचायतें हैं, हमारा ब्लॉक ऑलरेडी चल रहा था, पुराना ब्लॉक है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या आ रही है सर, जो हमारी 7 पंचायतें हैं, अब हमें जम्मू से होकर नगरोटा जाना है, हमारा पड़ेगा 40 से 50 किलोमीटर। हम कैसे नगरोटा जाएंगे? टेरिटोरियल जो बना रहे हैं उसमें तो हमारे पंचायत और सरपंच हम तो रिजाइन करेंगे, हम कैसे जाएंगे? आप ही बताओ। हमारा ब्लॉक है 24 पंचायतें हैं। अगर आपका ब्लॉक जो है वो ईस्ट साइड पड़ता है, तो ये वेस्ट की कुछ सीट से उठाकर आपके साथ जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो हमें डाला गया है बलवाल ब्लॉक से उठाकर। जो हमारे 7 पंचायतें हैं वो नगरोटा में डाली है। नगरोटा की 11 पंचायतें उठा के इन्होंने डंसाल में डाल दी हैं। और जैसे हमारा चौकी चौराहा है कि ना मेरा मांदना है, इसको इन्होंने मथवार के साथ अटैच कर दिया। अगर हमारी कोई पंचायतें 4 इन्होंने लगानी थी, मथवार के साथ लगाते, हमारा रिजाइनिंग है। पहले एक ही ब्लॉक होता था, हमें उठाकर माड़ वाले को बलवाल में डाल दिया, बलवाल वाले को उठा के इन्होंने नगरोटा में डाल दिया। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कौन सी हदबंदी कर रहे हैं? हमें समझ नहीं लग रही है। क्या लगता है जानबूझ के कर रहे हैं? बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। ये कौन से पर जो कर रहे हैं गवर्नमेंट? ब्लॉक में जो हमारा ब्लॉक का हेडक्वार्टर है, जहाँ मैं बैठता हूँ, उसको उठाकर इन्होंने नगरोटा में डाल दिया। जहाँ का मैं सरपंच जीता, मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ, उसको उठाकर इन्होंने नगरोटा में डाल दिया। हमारा ब्लैक हेडक्वार्टर ही इन्होंने नगरोटा में डाल दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी सैलरी कितनी रखी है? सैलरी इन्होंने 15,000 रखी थी। 5 महीने शेष हो गया, अभी तक किसी को सैलरी नहीं मिली है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कारण क्या बताते हैं? कारण सर हमें कोई पता नहीं चल रहा। बीडीसी चेयरमैन बन गया है, बैठने की जगह नहीं है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर हमें बीडीसी को पावर दी है तो जब नई इलेक्शन का उनको क्या पावर देनी है? ये तो PRI का मजाक हो गया ना। अगर हम फर्स्ट, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जो जिन्होंने बोला था कि सिस्टम बनाएंगे, अभी कोई सिस्टम नहीं बना। मैं तीसरी बार सरपंच जीत कर आया हूँ। इससे पहले जो पंचायतें थी बहुत अच्छी पंचायतें थी, अब पंचायतों की हालत ख़राब कर दी है। सुबह हमारे पास लोग आ जाते हैं, हमें तो लोगों ने MLA समझ लिया। क्या पावर है हमारे साथ? हम क्या दे सकते हैं? इन्हें 25-25, जाहिर सी बात है, पब्लिक तो आपके पास आएगी। इन्होंने लॉन्च किया था 25-25 लाख रुपए देंगे। कौन सा हमारे अकाउंट में 25-25 लाख आया? पंचों सरपंचों की इन्होंने लड़ाई लगा दी है। अब जो हमारे ब्लॉक हैं इनको मर्ज करके और ज़्यादा परेशानी डाल दी है। पुराने ब्लॉक है, हमें क्या जरूरत है? हमारे 24 पंचायतें हैं ना। सीधा सीधा बोल दें कि ये लोग इस्तीफा दे दें। हम देंगे इस्तीफा, और क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? इस्तीफा नहीं देंगे और करेंगे क्या? भी बताओ। ऐसे तंग कर रहे हैं आपको, इससे अच्छा इस्तीफा है ना। हम क्या लेकर जाएंगे लोगों के पास? आम जनता जो है, जो आम पब्लिक है, वो सीधा आपको पकड़ेगा। उसको कोई लेना देना नहीं डीसी से, कोई लेना देना नहीं उच्च अधिकारियों से। नगरोटा जो है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ना हमारा ब्लॉक है। आप सोचो, बलवाल से होकर हमें जम्मू आना, जम्मू से फिर हमें नगरोटा जाना है। 7 पंचायत तो कैसे एडजस्ट करनी है? आप ही बताओ ना। हमारी जो 24 पंचायत ऑलरेडी है, पुराना ब्लॉक है। नहीं गए तो पब्लिक नाराज, नहीं गए तो पब्लिक नाराज है। ये तो सर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो अमेंडमेंट की है इसको ख़त्म किया जाए। जो बीडीसी है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब इन्होंने अमेंडमेंट की, आप लोगों को बुलाया? किसी को नहीं पूछा। हमारे जो सर अफसर हैं उनको भी नहीं पूछा। हाई लेवल पे किसने ये बनाया है? रातों रात इनको सपना आया रातों रात 17 तारीख से ये दिल्ली से हो रहा है, 18 को इधर से आर्डर निकल रहा है। क्या हो रहा है ब्लॉकों में तो को पता ही नहीं है। अभी हमारे जो सरपंच साहबान हैं उनको सभी को पता ही भी नहीं है क्या हुआ है। ये तो हम पेपर से कल से आज तक जो हमें देखा तो हम तो ब्रीफिंग करने आए हैं। इससे अब खुद हैरान रह गए। और इससे आगे सर बहुत आंदोलन होगा। कैसे होगी ब्लॉक? आंदोलन करने की फिराक में है ये लोग। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो अफसर लोग जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने अमेंडमेंट की है, एटलीस्ट वही हमसे पूछ लेते कि अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, कौन सा ब्लॉग जो है इनके साथ रखना है, कौन सा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जिस तरह से इन्होंने बताया कि डिस्टेंस है 40-40, 50-50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो डाल दिया गया है। सैलरी पिछले काफ़ी लंबे समय से इनको नहीं मिली है, 15,000 रुपये मात्र जो है इनको वो पर मंथ सैलरी जो है वो दी जाती है, लेकिन वो भी देने का नाम नहीं है। लेकिन तंग करना जो है वो बिल्कुल जारी है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मैं आपके पास आऊँगा। आप चौकी चौरा से आप हैं बीडीसी चेयरमैन, क्या नाम है आपका? मेरा राहुल देव शर्मा नाम है, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चौकी चौरा का चेयरमैन हूँ। आगे आ जाइए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आप नए नए चेयरमैन बने, जाहिर सी बात है पूरा गांव खुश हो गया होगा, घर वाले खुश हो गए होंगे, लड्डू शड्डू बांटे होंगे कि भाई अब जो है एक पहला कदम पॉलिटिक्स में आपका जीत की ओर लेके चला गया। बिल्कुल, मैं इससे पहले सरपंच था, फिर बीडीसी के इलेक्शन हुए। हाँ। लोगों ने बड़ी खुशी से मुझे बीडीसी चेयरमैन बनाया। युवा हैं आप ऊपर से। बिल्कुल, मैं यंगेस्ट बीडीसी चेयरमैन हूँ। लेकिन मैं आपको एक ये बात बता दूं, ये जो फैसले आ रहे हैं अफसोस हो रहा है, पैराशूट से जो फैसले आते अफसोस हो रहा है जम्मू, ये बताएं आप। बिल्कुल, ये मतलब जो फैसले दिल्ली से आते हैं, जहां दूसरे दिन लागू हो जाते हैं, हम लोगों को तो फेवर में लिया नहीं जाता। और हमें तो रात को पता चलता है कि आपकी जो अब जैसे मेरा ब्लॉक है, मेरा ब्लॉक सर जनाब, हमारी डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, चौकी चौरा ब्लॉक है, मेरा ब्लॉक की जो 2 पंचायतें हैं वो सुंदरबनी के साथ लगती हैं। और हमें इन्होंने मेरा मांदरिया और चौकी चौरा को जोड़ के मिला दिया मथवार के साथ। और हमारा एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा एरिया है, हमारी टोपोग्राफी सबसे ज़्यादा है, तो हमें कम से कम इन लोगों ने पूछना चाहिए था। और आज मेरे जो वहाँ के सरपंच थे, 10 के 10 सरपंच थे, वो मेरे पास आए थे, हमारी बात हुई है तफसीलन, और हमने ये फैसला किया है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया गया, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन्होंने बनाई है, तो हम रिज़ाइन कर देंगे। हमें ऐसा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही अफसर ही चलाएं जो फैसले जो लाते हैं। अगर ऑफिसर्स ने ही फैसले लेने हैं, उन्होंने ही काम करना है, तो इनका क्या काम? ये तो फॉर्मेलिटी के लिए आपने बीडीसी चेयरमैन बना दिया। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें प्रधानमंत्री जी को ही मतलब कि धोखा देने के लिए आप लोगों को पोस्ट दे दी, लेकिन कार्य नहीं करने दिया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें आश्वासन दिया था, और उन्होंने बार बार लाल किले से भी ये बोला है कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डेवलप करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। लेकिन जो यहाँ के फैसले आ रहे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर हावी हुई है हो गई है, इन एलजी साहब को इन लोगों को देखना चाहिए। अब जो बैक टू विलेज के प्रोग्राम हुए, बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ग्राउंड में आप लोगों ने क्या किया? आज सड़कों में इतने खड्डे भरे पड़े हुए हैं, जब एलजी साहब को जाना होता है तो खड्डे भर दिए जाते हैं। लेकिन हम ये पुरजोर आपके माध्यम से अपील करते हैं कि इन चीज़ों को एलजी साहब को देखना चाहिए। और जो शरारतें हो रही हैं हमारे ब्लॉकों के साथ, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या फिर एलजी साहब को हर एक जगह जाना चाहिए ताकि खड्डे भर दें? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। एलजी साहब जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन इन ऑफिसर्स को भी ये सोचना चाहिए, और जो सच्चाई है वो सामने लानी चाहिए, जहाँ तो हमें बोलने दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये भी वाजिया तौर पर कह दूँ कि जब भी एलजी साहब का कहीं भी प्रोग्राम होता है, तो ये ऑफिसर पिक एंड चूज से वहाँ पर जो स्टेज होती है वहाँ पर चढ़ाते हैं उन लोगों को, और बोलते हैं कि आपने सिर्फ हमारे हक में बात करनी है, और जो सच्चाई सामने आने नहीं देते जनाब। फिर आपको बुलाते नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो सामने है आपके भी, और मैं सच बोल रहा हूँ। और मुझे इन लोगों से कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें लोगों ने चुन के भेजा है, और हमने लोगों से पूछ लिया है। अब अगर हम लोगों को इन लोगों ने डीमोनराइज करना है, तो हम ये राहुल जी, एक सवाल ये उठता है कि आप रिज़ाइन देने की बात कर रहे हैं, पब्लिक ने जब आपको चुना, अब पब्लिक तो नहीं चाहेगी ना कि आप रिज़ाइन करें? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, जब लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे हमसे, हम बार बार दफ्तरों में जाते हैं, लेकिन एक ही हमें जवाब आता है कि हमें फंड्स नहीं हैं। अगर जनाब फंड्स नहीं हैं तो हम लोग करेंगे क्या? अब 10-10 लाख रुपया इन्होंने दिया है, चलो उसके भी ये टेंडर लगाएंगे, काम शुरू होंगे, लेकिन 10 लाख से तो कोई चलता नहीं है। अब हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट फंड का ऐलान किया था गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने, लेकिन वो 25 लाख अभी तक कहाँ घूम रहा है हमें तो पता नहीं है। लेकिन हमें तो लोग नहीं ना छोड़ रहे। टोल लग गए हैं, यहाँ पे टोल लग गए हैं, हो सकता है वहाँ रुक गया हो।
नहीं मैं जनाब उन चीज़ों में मैं ऐसा देखो वहाँ रुक गया ना कि टोल देगा तो आगे आएगा। नहीं, अभी अखनूर वाली साइड नहीं लगा है, जब लगेगा तो वहाँ भी लोग बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हमें पैसे की जनाब सख्त ज़रूरत है। हमें जल्द से जल्द ब्लॉक डेवलपमेंट फंड जो एलजी साहब ने अनाउंस किया था वो रिलीज़ किया जाए, ताकि हम लोगों की जो ऑन प्रायोरिटी डिमांड्स हैं उनको पूरा कर जाएं। हमारे पास कोई ऐसे फंड्स नहीं है, अगर किसी का कहीं रोड गिर जाती है, कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, हम मौके पर कुछ नहीं कर सकते। आपसे सवाल ये उठाएगा कि आप चौकी चौरा एक पिछड़ा हुआ इलाका मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर कई लोग गरीब घरों से बिलोंग करते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर जो हैं अभी भी कच्चे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान होते हैं उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं, जो जाहिर सी बात है। आप भी जोर लगाते होंगे कि उनके मकान पक्के बन जाएं, टॉयलेट्स वहाँ पर बन जाएं। हम भी वहाँ पे जा रखे हैं, हमने भी इलाके देखा है। एक्सीडेंट्स भी वहाँ पे बड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है वो। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है, जिस तरह से आपने कहा कि फंड्स की कमी है या फिर जानबूझ के साजिश के तहत ऐसे इलाकों को जानबूझ के पिछड़ा रखा हुआ है। देखिए, PMAY के तहत हमारे वहाँ पर जो मकान है वो उनके काम चल रहे हैं, और अभी अभी जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, हमने 1546 केस और भेजे हैं प्रधानमंत्री जो PMAY है उसके तहत। लेकिन सबसे बड़ी एक मैं और आपको बात बता दूं कि जो माइनिंग का इशू चल रहा है, हमारा चौकी चौरा ब्लॉक में भी 2-3 ब्लॉक हैं माइनिंग के, और माइनिंग वहाँ पर बिल्कुल आपको पता है अभी बंद है। तो हम डेवलपमेंट करवाएंगे कैसे, क्योंकि हमें उसके लिए बजरी चाहिए, सैंड चाहिए, स्टोन चाहिए। जहाँ तो फिर ऐसा होना चाहिए कि लखनपुर से सीमेंट ही बंद हो जाए। अभी कहीं कहीं तो काम चल रहे हैं, लेकिन हमें PMAY के जो हाउसेस हैं उनके लिए बहुत दिक्कत आ रही है। लोगों ने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, कहीं रोड का काम चला हुआ है, वहाँ हम LG साहब से भी ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द माइनिंग के ब्लॉक खोले जाएं, ताकि लोग अपने PMAY के हाउस जो पूरे करें। पिछले दिनों जो ये रेनफॉल हुई थी उससे भी लोगों के मकान ढहे हैं, उन लोगों को मटीरियल की सख्त ज़रूरत है। किसी ने कैटल शेड बनाना है, किसी ने मकान बनाना है। जल्द से जल्द माइनिंग का इशू जो ख़त्म किया जाए, ताकि जो आम लोग हैं उनको किसी भी आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे LG साहब? मैं तो यही अपील करूंगा जनाब, पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट दिखने में अमूमन ये देखने में आया कि LG साहब जो है धड़ल्ले से फैसले जो हैं पब्लिक के हक में ले रहे हैं। बिल्कुल, LG साहब तो फैसले ले रहे हैं, लेकिन हम LG साहब से यही मांग करते हैं कि जो अभी इन्होंने एक जो PRI की जो अमेंडमेंट की है पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर की, उसके तहत हमें पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन्होंने बनाई है, इनको दोबारा से देखा जाए और या रिवोक किया जाए जल्द से जल्द इस ऑर्डर को, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है और हम ये चाहते भी नहीं हैं कि ऐसा कोई फैसला हो। आप क्या करना चाहेंगे अपील? हम LG साहब से यही अपील करते हैं, जो ऑर्डर निकला है इसको कैंसिल किया जाए। इससे PRI कमज़ोर होगी, मजबूत नहीं होगी। ये रही कमज़ोर होगी, और जो ये ऑर्डर निकाला गया है कॉन्स्टिट्यूंसी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत, इसे रिवोक किया जाए, या फिर एक कदम आप एक और उठा सकते हैं, इन लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाए और इन लोगों से पूछा जाए कि अगर आपने ये प्लान करना है तो आप हमें बताएं कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट की जाए और क्या क्या नहीं। क्योंकि ये लोग जो हैं ये ज़मीनी स्तर से ये लोग जुड़े हुए हैं, ना कि आपके वो ब्यूरोक्रेट्स जो इसी कमरे में बैठ के, अब जो है सर्दियों का मौसम भी शुरू हो रहा है, अब AC ज़्यादा चलाते नहीं होंगे सुबह सवेरे, दोपहर को गर्मी हो जाती है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर इन लोगों से अगर आप बात करेंगे तो यही आपको बताएंगे कि किस चीज़ में अमेंडमेंट करनी चाहिए और किस चीज़ में नहीं। और जिस तरह से इन्होंने ये भी कहा है कि हमें जो है फंड्स नहीं दिए जा रहे, फंड्स के लिए कहा जा रहा है कि पीछे से फंड्स जो है वो नहीं आ रहे। इन्होंने एक और आरोप लगाया था कि 25 लाख रुपया जिस तरह से उस समय के जो LG थे मुर्मू साहब, उन्होंने कहा था कि इन लोगों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं मिला है। कहाँ गए वो फंड्स, इस चीज़ की इंक्वायरी जो है ये भी बिठाई जाए, ताकि ये लोग जो हैं ये क्यों सफ़र करें, क्योंकि आम जनता को जवाब इन्होंने देना है, ना कि अफसरशाही ने। फिलहाल मुझे यानी नागेंद्र जमाल को इस समय आप यहाँ से दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।